सॉरी माय मिस्टेक। ये खाली बनाओ, ये सेकेंड नोट और ये थर्ड नोट। थर्ड नोट फॉर करंट एसेट, उसमें कैश एंड कैश इक्विवेलेंट लिख दो। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, करंट एसेट्स में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, दीज आर जस्ट नोट्स। What is the value of bank? How will you calculate bank? Debit minus credit. Debit minus credit करिए। बैंक का डेबिट माइनस क्रेडिट करिए कितना? सेम ही आना चाहिए। आ रहा है? यस, टैली हुआ। हाँ, $361। अब देख लो यहाँ पे बैलेंस शीट में नोट 1 का फाइनल अमाउंट 299, ये दिख रहा है? ये फाइनल अमाउंट आई हैव ट्रांसफर्ड इट टू द नोट। 62,500 फाइनल अमाउंट इधर, टोटल था 3,61,500 और इधर बैंक में 361,500 एंड इट शुड टैली। इधर टोटल्स नोट्स में करने की जरूरत नहीं है। नोट्स में इंडिविजुअल अमाउंट मैंने गलती से टोटल कर दिया था, यहाँ पे खाली 299, 62,500 और 361,500। ये नोट्स का मतलब क्या है, इसका डिटेल बता दिया। अब फाइनल फिगर सीधा आपका बैलेंस शीट, उधर टोटल है। नोट्स में टोटल नहीं करना, बैलेंस शीट में टोटल आएगा। बैलेंस शीट में सीधा टोटल 361,500। करने का तरीका वही है जो 12th में किया था आपने, सेम थिंग इट इज, जस्ट दैट वर्टिकल का फॉर्मेट अलग है। Is it clear? Then एक सम मिलेगा आपको जहां पे हमने सीओटीसी वाला सम किया था लास्ट में, एक्स कंपनी लिमिटेड का कंसिडरेशन अदर देन कैश। एक्स कंपनी लिमिटेड का कंसिडरेशन अदर देन कैश वाला एक सम है। दिस इज सम नंबर 16 सम, लेकिन आपके सोल्यूशन में लास्ट में मिलेगा। छोटू सा सम है, 2 एंट्रीज का सम है, 2 या 3 एंट्रीज है। सीओटीसी एकदम लास्ट में करवाया था। 3 एंट्रीज है, 2 है, 3 है। देख लो मिला आपको, या सोल्यूशन किसी के पास है तो पिक डालो ग्रुप पे। देखो सीधा सम, टेल मी द एंट्रीज, व्हाट 3 एंट्रीज यू हैव गॉट। पहला एंट्री क्या है अपने, लैंडेड बिल्डिंग टू वाई एंड कंपनी, ठीक है, दैट इज एसेट टू वेंडर। यू नो द कंसेप्ट ऑफ सीओटीसी। व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ सीओटीसी? मतलब your shares are not issued for cash but something other than cash. So normally it is bank asset बड़ा और capital बड़ा, बैंक टू कैपिटल, बट यहाँ पे एसेट टू कैपिटल होता है। एसेट बड़ा और कैपिटल बड़ा, बात समझ में आई? हेलो, नॉर्मली इट इज बैंक टू कैपिटल ना, कंपनी गेट्स द मनी एंड सामने वाले को शेयर्स मिलता है, बैंक टू कैपिटल। बट सीओटीसी में क्या होता है, कंपनी को कैश नहीं मिलता, एसेट मिलता है। याद है बताया था, आप खुद भी बार्गेन कर सकते हो, ऐसे शेयर्स आपको कम भाव पे मिलते हैं। दोनों का विन विन सिचुएशन है। क्यों? कंपनी का क्या फायदा हुआ इसमें, पैसे नहीं गए बैलेंस शीट से, कंपनी में पड़े पैसे, शेयर्स इश्यू कर दिए, और सामने वाले का क्या फायदा है,
शेयर जो मिलते हैं ना वो थोड़े कम प्राइस में मिल जाते हैं, तो मार्केट में भाव बढ़ेगा तो शेयर्स बेच के और प्रॉफिट भी कमा सकते हैं. रिमेम्बर? हेलो. तो COTC, योर एसेट इंक्रीजेस एंड योर कैपिटल इंक्रीजेस. बैंक नहीं बढ़ता है, कोई और एसेट बढ़ता है. दैट्स व्हाई कंसिडरेशन होता है. सो चेक द एंट्रीज. वी हैव गॉट 3 एंट्रीज. लैंड एंड बिल्डिंग टू वाई. एक्स की तो बुक में लिख रहे हो. लैंड एंड बिल्डिंग टू वाई. लैंड एंड बिल्डिंग टू वाई. इज इट क्लियर? नेक्स्ट इज वाई टू इक्विटी कैपिटल. मिला? एंड व्हाट इज योर थर्ड एंट्री? ये कहां सेटअप का COTC में बैंक? पढ़ो क्वेश्चन पढ़ो. क्वेश्चन 16 क्वेश्चन पढ़ो. टोटल 9 लाख थे ना, 5 लाख और 4 लाख ऐसा कुछ तो था. थोड़ा एसेट के लिए इश्यू किया है, थोड़ा पब्लिक में इश्यू किया. तो जो पब्लिक में इश्यू किया उधर क्या मिला होगा कंपनी को? अभी ये 3 एंट्री का ही बैलेंस शीट बनाने का. इसमें क्या दिखेगा? वाई दिखेगा. क्यों नलिफाइड? व्हाट यू विल सी इन द बैलेंस? लैंड एंड बिल्डिंग, कैपिटल एंड बैंक. सो सिंपल. सबसे पहले हेड कौन सा आएगा आपका? कैपिटल आएगा. उसमें था ही नहीं, इसलिए क्वेश्चन मार्क और अंडरलाइन. नहीं पता है ना ऑथराइज, वैसा क्वेश्चन मार्क लिख के छोड़ देने का. नील मत लिखना. ऑथराइज कैन नेवर बी 0. ऑथराइज 0 हुआ तो आप इश्यू ही नहीं कर पाओगे शेयर. अच्छा सुनो, पहले जाते हैं शेयर कैपिटल के नोट पे. इश्यू सब्सक्राइब पेड अप. इसमें भी ऑथराइज नहीं दिया ना? है ऑथराइज है ऑथराइज. क्वेश्चन में देखो यार कितना है. 90,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ एनी. तो 9 लाख हुआ. अंडरलाइन इट, डबल अंडरलाइन इट, लीव इट. फिर इश्यूड, सब्सक्राइब एंड पेड अप. सुनो अभी, इश्यूड, सब्सक्राइब, पेड अप. मेरे को एक बात बताओ गाइस. इश्यूड, सब्सक्राइब, पेड अप, कितना शेयर कंपनी ने इश्यू किया? आपको कैसे मिलेगा? क्रेडिट माइनस डेबिट. So I think you have just 2 entries where the capital has been credited. So what's the total? 9 lakh. 9 lakh is the amount. So how many number of shares you have? सबके सब issue हो गए. 90,000 equity shares of 10. Now yesterday if you remember I had written something about bonus of the above. तब मैंने आपको एक चीज बताई थी, खाली बोनस के लिए नहीं. COTC. Whenever the shares are getting issued for something apart from cash, आपको वो नोट में मेंशन करना है कि भैया इन शेयर के अगेंस्ट हमको कैश मिला नहीं. शेयर होल्डर को पता चल जाए भैया इतना फोकट का शेयर्स भी दिया है कंपनी. तो इसमें से कितना शेयर COTC है? 40,000. 40,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 10 of the above. 40,000 equity of 10 each have been issued for COTC, that is consideration other than cash. Of the above, 40,000 shares of 10 each have been issued for COTC. Of the above, 40,000 shares of 10 each have been issued for COTC. ये COTC और कहाँ आ सकता है? एक तो इसमें आता है, एक तो बोनस में आता है, और डिवेंचर COTC में आ सकते हो. डिवेंचर के नीचे लिखना है. और कहाँ दे सकते हो आप शेयर फुकट के? स्वेट इक्विटी. स्वेट इक्विटी याद है, डायरेक्टर्स को देते हो, और ESOPs एम्प्लॉय को देते हो, वो भी फ्री में जाते हैं काफी डिस्काउंटेड प्राइस पे. और प्रमोटर्स को जाते हैं गुडविल के लिए. ओके, सो ऑल दीज आर फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर्स इशू. तो कंपनी अगर अच्छे से फॉर्म कर ली तो सारी की सारी शेयर होल्डिंग आपकी. मजा करो, इन्वेस्टर पैसा डालेंगे, आपका भाव ऐसे ही बढ़ते जाएगा. फ्री के शेयर्स मजा नहीं लेंगे. बनाओ मनाक मत दम. चल
इश्यूड सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप हो गया आपका, दैट इज योर शेयर कैपिटल। ठीक है, रिजर्व्स है क्या वहां पे? तीन ही आइटम्स है ना, क्या था दूसरा, क्या था? कहां जाएगा लैंड एंड बिल्डिंग, याद करो, नॉन करंट एसेट। सेकेंड नोट यू मेक फॉर नॉन करंट एसेट, उसके अंदर लिख दो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट ये हेड था, उसके अंदर लैंड एंड बिल्डिंग था। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के अंदर लैंड एंड बिल्डिंग था। कितना है लैंड एंड बिल्डिंग? 4 लाख और 5 लाख? 4 लाख। और एक हेड था करंट एसेट्स के अंदर आपका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट था, उसमें आएगा आपका बैंक विच इज 5 लाख। बस यही चीज आपको मेंस बैलेंस शीट में दिखा देने की। अभी फाइनल अमाउंट लिखना है। नोट नंबर 1 कैपिटल, सीधा फाइनल वैल्यू कितना आएगा तो 9 लाख। और कुछ डिटेल मसाला इधर नहीं दिखा। गॉट इट? सेकेंड में रिजर्व्स था, कुछ था ही नहीं, खत्म। आई थिंक ये 9 लाख ही था। ये टैली हो गया लायबिलिटी आपका 9 लाख। ठीक है ना। एसेट साइड पे पहला वाला क्या था आपका? नॉन करंट एसेट। नॉन करंट एसेट के अंदर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, दिस इज योर नोट 2। यहां पे आपका वैल्यू था 4 लाख। लैंड एंड बिल्डिंग लिखा हुआ है यहाँ पे आपका वैल्यू है 5 लाख। बैंक लिखा हुआ है यहाँ पे, टोटल है 9। अंदर का मसाला यहाँ पे है, इधर सीधा फाइनल है। नॉन करंट एसेट में प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, करंट एसेट में कैश एंड कैश। इधर शेयर गया भेजन, गॉट इट? हेलो, ये मेन है। इस हेड्स में गड़बड़ नहीं करनी है जरा बैलेंस शीट के। नोट्स में कभी आप कम ज्यादा डिटेल्स कर भी दो चलेगा, इतना कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं। नोट्स का कोई पर्टिकुलर फॉर्मेट नहीं, नोट्स में सब मसाला ही भरना है। कभी कुछ ज्यादा डिटेल आ गई, कभी कुछ थोड़ी बहुत कम आई, डू नॉट वरी। ओके, क्लियर? Got it or no? I think that's about your shares. डिबेंचर्स पे इतना ही है, शेयर्स पे ज्यादा। आज तक है ना, एक आइटम में 11-12 आइटम में से एक आइटम में आया 2 मार्क्स का एक्सट्रैक्ट। 2 मार्क्स बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट ना, 10 मार्क के सब में 2 मार्क का एक्सट्रैक्ट। प्रैक्टिस ब्रो। और 100 बाकी नसीब। नाउ एक समय डिबेंचर का बस उसका एक्सट्रैक्ट करते हैं। डिबेंचर्स ले लो, इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। इश्यू ऑफ डिबेंचर्स यू टेक। इश्यू ऑफ डिबेंचर्स में आपको एक सम मिलेगा, कौन सा बोलूं? आपको एक क्वेश्चन मिलेगा, इसमें एक लाइन का क्वेश्चन, आई थिंक 15 क्वेश्चन। नहीं, वो लोन है और सीओटीसी वाला। हाँ, वही 2 एंट्री। ये वाला 8 क्वेश्चन। 8 क्वेश्चन एक्स लिमिटेड IDBI लोन वाला। 8वां क्वेश्चन है, 8वां।
मिला। एक साइड बैंक इसका होमवर्क है, देख लो खाली। आई थिंक देयर इज जस्ट वन एंट्री, बैंक टू बैंक लोन, राइट? इज देयर एनी एंट्री फॉर डिबेंचर्स इश्यूड एज सिक्योरिटी? उसका लॉजिक क्या था, याद है आपको? व्हाई आर वी नॉट पासिंग एनी एंट्री एज सिक्योरिटी वाला? कोलैटरल का क्यों नहीं पास कर दो? अभी क्या इश्यू हो रहा है डिबेंचर? अभी क्या हो रहा है? कंपनी इज टेकिंग अ लोन ऑफ 1 करोड़। नाउ उसके आगे 1.5 करोड़ का डिबेंचर गिरवी रखा है। मतलब क्या? इन फ्यूचर इफ द कंपनी इज नॉट एबल टू रीपे द लोन, तो वो उनको क्या दे देगी? अभी उनको लोन पे इंटरेस्ट देना है, फिर डिबेंचर पे इंटरेस्ट। फर्क कुछ हुआ नहीं, कंपनी टोपी घुमाएगा। पहले लोन लिया, फिर लोन ना चुका पाया तो क्या दे दिया उनको? डिबेंचर। तो क्यों कोई गधा देगा ऐसे लोन? तो फायदा हो रहा होगा। इंटरेस्ट रेट भी ज्यादा होता है एंड अमाउंट भी ज्यादा होता है। लोन करोड़ का है, डिबेंचर 1.5 करोड़ के गिरवी रखे, तो उनको मिलेंगे कितने डिबेंचर्स? 1.5 करोड़। तो ही कोई आएगा ना, मैं आपको बोलेगा 1 करोड़ का लोन दो, नहीं चुका पाया तो 1 करोड़ का डिबेंचर दे, और 10% लोन पे इंटरेस्ट देगा, 10% डिबेंचर। आप दोगे? अभी नहीं। ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट या ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट या ज्यादा अमाउंट। क्लियर? सो इसका एंट्री एक ही है, बैंक टू लोन। तो बैलेंस शीट में 2 ही आइटम जाएगा। व्हाट आर द 2 आइटम्स? बैंक विल गो टू वेयर? करंट एसेट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। डिबेंचर किसमें जाएगा? borrowed funds, that is non-current liability. So non-current liability, borrowed fund, debenture, current assets, cash and cash equivalent bank, 2 items, balance sheet will tally on 1. Simple. एक सम घर पे करना, that's about your balance sheet. बैलेंस शीट कितनी सारी है? मेन बैलेंस शीट आपका बोनस राइट्स का ही था जो मैंने कल करवाया। फिर आपको मैंने कल मैसेज किया था, did you get those notes? Intro to partnership, goodwill and your NPO. डिबेंचर का वैल्यू 1 करोड़, डिबेंचर नहीं, सॉरी बैंक लोन। बाय गाइस, लॉन्ग टर्म बोरिंग में डिबेंचर नहीं, लॉन्ग टर्म बोरिंग में बैंक लोन। डिबेंचर आएगा ही नहीं, डिबेंचर आएगा ही नहीं। डिबेंचर कोलैटरल है, उसका एंट्री नहीं है। सुना। लॉन्ग टर्म बोरिंग में बैंक लोन 1 करोड़, करंट एसेट्स में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 1। नोट्स एक आइटम का ही आएगा, क्योंकि इधर है ना, आप लॉन्ग टर्म बोरिंग दिखाओगे, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। एक आइटम में नहीं किया तो भी चलेगा वैसे, बट कर लो। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में बैंक लोन 1 करोड़, करंट एसेट में कैश इक्विवेलेंट में बैंक 1। इधर लॉन्ग टर्म बोरिंग 1 करोड़, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 1। बड़े डिबेंचर आएगा ही नहीं। क्यों नहीं आएगा? सिक्योरिटी इश्यू किया तो आए, ओनली बैंक लोन एंड बैंक। अभी ऑल ऑफ यू, आई वांट यू ऑल टू रिमेम्बर एनपीओ याद है? रिसीट पेमेंट अकाउंट हमारा बोर्ड्स में लग गया है बस। उसका हमने एक इलस्ट्रेशन छोड़ा था, इलस्ट्रेशन 7 इन द मॉड्यूल, एंड अपने नोट्स में भी वो सम है। सो टेक आउट द एनपीओ का सम नंबर, आई थिंक इट वाज सम नंबर 5 it was page 106 and 7. Take out sum number 5 all of डबल बैलेंस देखो कैपिटल दिया है, यू हैव कैपिटल। एनपीओ का आई थिंक मैंने एक ही सम छोड़ा था तभी,
वो मैंने जानबूझ के छोड़ा था, अभी आपको पता चलेगा। देखो सम नंबर 5, ऑल ऑफ यू प्लीज टेक इट आउट। मिला, सबको मिला? ना जी ना, पेमेंट है फुल प्रोजेक्ट। आई थिंक आपका मॉड्यूल का इट इज इलस्ट्रेशन 8, मॉड्यूल इलस्ट्रेशन 8 एंड यहाँ का सम नंबर 5 है। सेम थिंग इट इज, सेम सम। चलो अभी सुनो, मिला सबको? मिला, सब मिला? ध्यान से प्रॉब्लम देखिए। The following was the receipt and payment account for X Club for the year ended 31st March 2022. Let's mark it down. This is a straight problem with double balance sheet because capital is missing. Cool. Now see, groundman's fee. Where do you put groundman's fee? पेमेंट से शुरू करना है ना, तो ग्राउंडमैन फी। वो इज अ ग्राउंडमैन, वो ग्रास कट करता है, साफ सफाई करता है। ग्राउंड मूविंग मशीन नहीं है, वो मोइंग मशीन है। मोइंग, MOW, मोए। सो मोइंग मशीन इट इज, ठीक है। मोइंग मशीन का मतलब पता है आपको? अरे वो क्रिकेट वाला। Mowing machine is 1500 rupees. Rent of ground rent of ground expense, cost of teas expense, fares expense, printing office expense, repairs to equipment, honorarium to secretary and treasurer। लेकिन अपना साल कौन सा है? और ये क्या दिया है? 15 दिया है। मतलब कौन से बैलेंस शीट है? लास्ट ईयर बैलेंस शीट लाइबिलिटी। पेबल था जो अभी पे किया, समझा? लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग बैलेंस एट बैंक एज पर नॉर्मली कौन सा होता है? हम तो कैश बुक ही बनाते हैं। ये पासबुक का बैलेंस दिया हुआ है, ठीक है? ठीक है। 99% of the cases your cash book balance and passbook balance is same. Sorry,